पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। आने वाली 29 सितंबर से पितृपक्ष का महीना शुरू हो जाएगा। ये लगभग 15-20 दिन तक चलते हैं। पितृपक्ष को कई जगहों पर श्राद्ध भी बोला जाता है, जिन्हें श्राद्धों के दिन कहा जाता है। श्राद्धों के दिन 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। शायद कई दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि ये श्राद्ध क्या होते हैं, पितृपक्ष क्या होता है। तो उन दर्शकों को हम श्राद्ध पक्ष के बारे में थोड़ा रूबरू करवा देते हैं कि श्राद्ध किसे बोलते हैं, पितृपक्ष किसे कहते हैं। दर्शकों, भारतवर्ष में हिंदू धर्म में अनेकों क्रियाएं की जाती हैं। कहीं पर त्यौहार मनाए जाते हैं तो कहीं श्राद्ध किए जाते हैं। तीर्थों पर लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। इन्हीं में से एक क्रिया है पितृपक्ष, जहाँ पर पितरों की पूजा की जाती है। इन दिनों में जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, यानी कि जो धरती से जा चुके होते हैं, या यूं कहें जिनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद श्राद्धों वाले दिनों में उनकी पूजा की जाती है। पितरों की पूजा जिन दिनों में की जाती है, उन दिनों को श्राद्धों के दिन यानी कि पितृपक्ष बोलते हैं। भारतवर्ष में हिंदू धर्म में इस क्रिया का प्रचलन बहुत समय से चलता आ रहा है और ये अभी तक चल रहा है। आधुनिकता के युग ने भी पितृपक्ष को नहीं मिटाया है। अभी तक इस परंपरा का प्रचलन भारतवर्ष में है। बहुत से लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा कुछ इस प्रकार की जाती है कि कौवे के लिए भोजन निकाला जाता है, पंडितों को जिमाया जाता है। कई लोग हवन आदि करवाते हैं, कई लोग गंगा जी जाते हैं, वहाँ पर जाकर पितरों के लिए कुछ दान आदि करते हैं। इन सभी क्रियाओं को करने के पीछे का कारण होता है कि लोगों की मान्यता है कि जो भी हम यहाँ पर दान करेंगे, कौवे को खिलाएंगे और जो भी पंडितों को भोजन करवाएंगे और जो भी दान पुण्य आदि श्राद्धों के दिनों में करेंगे, वो सभी सामग्री जहाँ भी हमारे पितर इस वक्त मौजूद हैं, स्वर्ग में हैं या फिर किसी भी लोक में हैं, वहाँ पर उनका भोजन पहुँच जाएगा। यानी कि स्वर्ग में बैठे हुए पितर हमारे तृप्त हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि इस संसार में 84 लाख योनियाँ हैं और मृत्यु उपरांत व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, पाप और पुण्य के अनुसार जो भी उसको योनि प्राप्त होती है उसमें चला जाता है। और दूसरी तरफ हम श्राद्ध इस उद्देश्य को लेकर मनाते हैं कि जो भी भोजन हम कौवे को करवाएंगे या फिर पंडित को करवाएंगे, वो हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा जो स्वर्ग में बैठे हैं। तो दर्शकों, दोनों बात कैसे हो सकती है? एक तरफ तो हम अपने पितरों को स्वर्गवासी मानते हैं और दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य पाप पुण्य के अनुसार अनेकों योनियों में चला जाता है। यदि पाप ज़्यादा होते हैं तो उन्हें छोटी मोटी योनि मिल जाती है, जैसे कि कुत्ता, गधा, सूअर और सांप आदि योनियाँ, और अगर पुण्य होते हैं तो वो लोग स्वर्ग में भी रहते हैं। तो दर्शकों, ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य पुण्य ही कर रहा है। इस धरती पर जहाँ पुण्य के कार्य हैं तो वहाँ पर हम पाप भी करते हैं। तो इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज जरूरी नहीं कि स्वर्ग में ही हो। तो यहाँ पर इस बात का स्पष्टीकरण यहाँ पर संत भी देते हैं, जो कि तत्वदर्शी संत हैं। वो हमें बताते हैं कि श्राद्ध करना एक मनमानी क्रिया है। श्राद्ध करना ये मनमाना आचरण है, मनमानी क्रियाएं हैं, मनमानी परंपराएं हैं जो हम लोगों ने चला रखी हैं। तत्वदर्शी संतों का कहना है कि ये सभी क्रियाएं करने से ना तो पितरों तक भोजन पहुंचता है और ना ही हमें कोई लाभ मिलता है। ये सभी क्रियाएं मनमाना आचरण है, समय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, समय की हानि हो रही है। ये सभी क्रियाएं जो हमने चला रखी हैं, जो भी मनमाना आचरण हम करते हैं, इससे ना तो हमारी गति होती है और ना ही हमें कोई पुण्य मिलता है।
तत्वदर्शी संतों का कहना है कि श्राद्ध जो है, ये पितृपक्ष मनाना जो है, ये सभी शास्त्रों के विरुद्ध साधना है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्र तो हमें बताते हैं कि एक ईश्वर की साधना करो जो हमें सर्व लाभ दे सकता है, जो हमारे पूर्वजों को भी लाभ दे सकता है, जो हमारे सभी कार्य कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसके विषय में जानकारी तत्वदर्शी संत ही देते हैं। वो तत्वदर्शी संत धरती पर आ चुके हैं, जो कि हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, जो कि हमें शास्त्रों के विषय में सही ज्ञान करवाते हैं। उन तत्वदर्शी संत का यदि हम आपको पता बता दें तो वो तत्वदर्शी संत भारतवर्ष के हरियाणा राज्य में अवतरित हो चुके हैं। 8 सितंबर 1951 को भारत की पावन धरती पर उन संत जी का अवतरण हरियाणा के जिला सोनीपत गांव धनाना धाम में हो चुका है। और संत जी का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि श्राद्ध करने से ना तो हमारे पितरों को कोई लाभ होता है और ना ही हमें कोई लाभ होता है। दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि क्या है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइव प्रसारित होते हैं। सीधा प्रसारण आप प्रतिदिन 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रत्येक धर्म को लेकर, प्रत्येक धर्म के सद्ग्रंथों के विषय में सत्संग करते हैं और अनेकों आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर देश विदेश से लोग उनकी शरण में आ रहे हैं और बहुत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप संत रामपाल जी के अनुयायियों के विचार जानना चाहते हैं, उनके अनुभव सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे ट्रू स्टोरी चैनल पर विजिट करें। ऐसे ट्रू स्टोरी चैनल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस चैनल पर आप अवश्य विजिट करें और जानें कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे लोगों ने अपना नशा त्यागा, कैसे अनेकों लाइलाज बीमारियों से निजात पाई और कैसे वो लोग एक दुखमय जीवन से निकलकर एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो दर्शकों, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें।